के लोग यहाँ पे हैं, उनके साथ खड़े रहो। वो 2-3 लोग जो आपके वोटिंग के लिए काम है उनके साथ नहीं। उसके बाद वोटिंग में नाम किसके है जिसका आता पता नहीं था? 17 साल 15 साल 18 साल से नीचे लोगों के वोटिंग में नाम आए। सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास में। बस इतना है कि मैं कहीं बाहर से आ रहा हूँ, मेरे पास पीडीएफ या जो भी मेरे पास प्रिंट थी मैं ला नहीं सका। एक चीज मैं पढ़ के बताता हूँ, बट इसके भी आप मैं एक बात बोलता हूँ, ग्राम पंचायत है मत है, लेकिन जो भी मेरे पास एविडेंस है यहाँ पे 10x10 का बैनर में लगाऊंगा, बाकायदा प्रिंट करके जिस व्यक्ति को लग रहा है मुकेश चौधरी गलत बोल रहा है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि इसके लिए मैंने भी गया हूँ कि यार ये गलत कर रहे हो, तो इससे कैसा दूसरों को गलत व्यसन मिलता है, गलत तरीके का ये मिलता है। इसीलिए अच्छा रहना चाहिए, अच्छा चलना चाहिए। तो देखो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, इसके ऊपर इतना ही बोल दिया। आपको क्या है करना है वो गवर्नमेंट सर्वर करेंगे और ग्राम पंचायत कमेटी करेगी, ठीक है। कर दिया है, आप उनके साथ में आज बेईमानी कर रहे हो। जो आज 2-4 आपके साथ में बचे होंगे उनको, तुम जो 2-4 आपके साथ में बचे होंगे ना, उन्होंने सोचना चाहिए जब अपने गांव के साथ में गलत करने को 2-4 के साथ में कल क्यों नहीं करोगे। अरे आपका फर्ज बनता था, आप अपने धर्म जो भी है जहाँ आज तक के कसम खाना था कि आज तक के जिस गाँव में मेरे को सर्वोच्च गाँव का सर्वोच्च पद होता है, कौन सा होता है? सरपंच का। पहले झटके में आपको गाँव के सरपंच का पद दिया, तो उस गाँव के प्रति आपने कसम से एक बार तो भी सोचा? नहीं सोचा। क्या आज तो भी सोचो, मेरे आपसे विनती, आज तो भी सोचो। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई। इस वक्त मैं तिरोड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले काचेवानी ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। आज दर्शकों मैं बताना चाहूँगा, काचेवानी ग्राम पंचायत में आज विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था और वह सभा सिर्फ फकीर लोगों से जो तकलीफ होती है गांव के लोगों को, और गांव के लोगों का कहना एक और आ रहा है कि वह जगह जो है जंगल झुग्गी की जगह है और उस पर जो है फकीर लोगों ने जो है कब्जा किया है। और कब्जा भी किसकी जगह पर किया है? तो कब्जा वन विभाग की जगह पर किया है। कहीं ना कहीं गांव के लोगों का कहना आ रहा है कि यह बांग्लादेशी है, तो कोई कह रहा है कि कहीं से आए, तो कोई कह रहा है तो कहीं से आए। एक और देखा जाए तो गांव के लोगों का कहना यह भी आ रहा है कि वहाँ पे एक मकान का स्ट्रक्चर दिया गया है रेलवे चौकी के बाजू में, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है मस्जिद बनाई गई। यदि अगर धर्म की बात आती है तो धर्म की बात को लेकर जो है मस्जिद अगर उस जगह पर है तो प्रशासन कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं विफल रहती है और कार्रवाई नहीं करती। ऐसी भी बातें जो है सामने आ रही है। एक और देखा जाए तो आप जैसे कि वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कि तकरीबन हजारों की तादाद में आज जो है काचेवानी ग्राम के जो है यहाँ पे ग्रामवासी उमड़ पड़े हैं। और जिस तरीके से सभा हो रही है और सभा में कई सारे व्यक्ति जो है अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ के ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी, तहसीलदार, वन विभाग, ऐसे कई सारे संबंधित विभाग के अधिकारियों को जो है पत्र व्यवहार किया था कि यहाँ पे जो बांग्लादेशी लोग हैं आए हैं उन्हें हटाया जाए और हमारा यहाँ का गांव का जो वातावरण है वह खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बांग्लादेश वासियों को जो है जिम्मेदार ठहराया है। एक और देखा जाए तो गांव की जनता का कहना आ रहा है कि यह कहाँ के है प्रॉपर, इनका P1 P2 से लेकर इनका कचरा से लेकर सारी जानकारी जो है वह इकट्ठा की जाए, ना कि आधार कार्ड के भरोसे और जन्म दाखिले के भरोसे। कहीं ना कहीं यह कहाँ के औसात के और कहाँ के रहने वाले इसकी पुष्टि करे, प्रशासन से जांच की भी मांग की गई है। तो दर्शकों आइए जानने का प्रयास करते हैं काचेवानी ग्रामवासियों का क्या कहना आ रहा है और आज जो सभा में क्या हुआ है उनसे। डॉक्टर मोतीलाल चौधरी इसी गांव का रहवासी हूँ और हम पिछले 1992 से हम देख रहे हैं कि काचेवानी की जो चौकी है, चौकी के पास वहाँ आबादी की जमीन थी, फॉरेस्ट की जमीन थी और जुड़पी जंगल की कुछ जमीन थी। पहले वहाँ चौकी पे 2-3 ही घर हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल पहले वहाँ 1-2 लोग आए और कुछ मांगने के उद्देश्य से आए और बाद में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आज वहाँ पर लगभग 200 की संख्या में ये लोगों की आबादी वहाँ पर बढ़ गई है। तो इसके ऊपर कई बार 2015 में भी ग्राम पंचायत में उस वक्त प्रस्ताव लाया गया था कि ये जो लोग हैं ये बाहर से हैं, इनकी इंक्वायरी की जाए करके। लेकिन तत्कालीन जो भी यहाँ पर कमेटी थी उन्होंने उस समय जो कार्रवाई करनी थी उसके हिसाब से किया, लेकिन ठोस कार्रवाई न होते हुए आज गांव के लोगों को या वहाँ जो काचेवानी रेलवे चौकी के पास जो हमारे गांव की बस्ती के लोग मकान बना करके रह रहे हैं उनको दिन ब दिन जो बढ़ती समस्या है उसको देखते हुए आज एक ग्राम सभा का एक भव्य आयोजन किया गया था। ये जो आज आप लोग देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में काचेवानी ग्राम के इस आखिर पे
ग्राम के तीनों टोलों के और बस स्टैंड के मिलाकर के लोग एकत्रित हुए। ये आज का एकत्रीकरण नहीं था, ये कई सालों से जो लोगों के मन में एक गुस्सा था, एक आक्रोश था कि ये कहीं ना कहीं विदेशी लोग, बांग्लादेशी लोग, रोहिंग्या लोगों को यहाँ किसी उद्देश्य के तहत किसी एक व्यक्ति ने अपने पर्सनल स्वार्थ के तहत यहाँ पर उनको बिठाने का प्रयास किया, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम लाने का प्रयास किया और उन्होंने अपना पर्सनल स्वार्थ साधने के उद्देश्य से उन्होंने जिस हिसाब से गांव के लोगों को इतने सालों तक बेवकूफ बनाने का कार्य किया, तो आज ये उसके खिलाफ एक कहीं ना कहीं एक आक्रोश था गांव के लोगों का। और इसलिए गांव के लोग इतनी बड़ी संख्या में पहली बार, मैं 47 साल का हुआ हूँ, गांव में 67 साल, 70 साल, 80 साल के भी कुछ बुजुर्ग आज की इस ग्राम सभा में उपस्थित थे, लेकिन उनका भी कहना था कि इसके पहले गांव के इतनी संख्या में लोग कभी भी एकत्रित नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं गांव का हर बच्चे से लेकर के, महिला से लेकर के, हर बुजुर्ग से लेकर के हर व्यक्ति इन लोगों के कारण त्रस्त है। और हमारी यही मांग है शासन, प्रशासन और राजनीतिक लोगों से कि ये जो लोग बांग्लादेशी लोग जो आज यहाँ रह रहे हैं, इनको शासन कड़क कार्रवाई करके इनको उनके देश में जहां से वो आए हैं उनको वहां पर विस्थापित किया हुआ था। उसमें से केवल 67 लोग जो थे वो अपोज में थे, बाकी 500 लोग, इतने बहुसंख्यक वोटिंग के आधार पर आज गांव के लोगों ने निर्णय दिया है। मैं शासन से विनती करता हूं, प्रशासकों से विनती करता हूं कि ये गांव के लोगों की भावनाओं का आदर करके, रिस्पेक्ट करके वो जल्द से जल्द इन बांग्लादेशियों की तत्काल चौकसी बिठाए, इनके पुराना जन्म के दाखिले से लेकर के पुराना 50 सालों का रिकॉर्ड मंगवाए और इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करके यहां से इनको बेदखल करने का कार्य करे। अन्यथा यह ग्रामवासी अब ये आज 500,000 की तादाद में यहां पर दिखे, अभी आजू बाजू के सारे परिसर के एरिया को एकत्रित करके यहां एक जन आंदोलन का स्वरूप भी ले सकता है। धन्यवाद। चौधरी है, मैं काचेवानी गांव का रहवासी और मैं काचेवानी रेलवे चौकी पे रहता हूँ, जहाँ अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों ने अपना अतिक्रमण किया है। जब शुरू में ये लोग यहाँ पे आए थे 1992 के टाइम पे, लोगों को पता नहीं था कौन है। और हमारे यहाँ जब भारतीय संस्कृति, हम किसी भी आदमी को सपोर्ट करते हैं जो भी कोई परेशानी में है, उनके छोटे बच्चे और उनको रहने के लिए जगह नहीं है, तो वहां पे रहने के लिए जगह दी। इसके पहले भी बहुत सारे लोग आते थे और अन्य समाज के भी लोग आते थे, बट इनको यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट दिया गया। हमारे 2015 के पहले जो भी यहाँ पे सरपंच थे और अभी भी हमारे ग्राम पंचायत में सदस्य के तौर पे काम कर रहे, अफसर पे रहे, श्री अली अहमद अब्दुल सैयद, जो अभी भी यहाँ पे है, उनका पूरा सपोर्ट उनको रहा बसाने के लिए और अपना वोट बैंक पूरा बनाने के लिए। पहले वो गांव बस्ती से इलेक्शन लड़ते थे, अब वो उस वोट बैंक के आधार पे इस बार चुन के भी आए और पूरा सपोर्ट उनका है। दूसरा मुद्दा अगर मैं बात करूं ये कैसे है, तो जब 1972 में जो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में जो चीजें हुई थी, ईस्ट एंड पूर्व एंड पश्चिम पाकिस्तान में, तो वहां पे जो दंगे हुए थे उस टाइम से जो यहाँ से लोग निकले थे कुछ रिफ्यूजीज, उसके बाद में इन लोगों ने भारत के अन्य राज्यों में शरण लेके रखी, लेकिन इनको कहीं पे भी रेसिडेंस नहीं मिला और इनको वहां से भगाया गया। जब ये हावड़ा मुंबई रूट आप देखेंगे, मुंबई टू हावड़ा रूट, यहाँ पे जितने भी लोकल स्टेशन आएंगे वहां पे लोग आपको देखने मिलेंगे। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तिरोड़ा हो गया, इधर काचेवानी हो गया, सालेकसा हो गया, उधर सिंधी रेलवे हो गया, यहाँ पे भी लोग इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पक्के मकान नहीं बना। लेकिन काचेवानी रेलवे चौकी में पूरा सपोर्ट मिलने से इनके इलेक्शन कार्ड, वोटिंग कार्ड इनके घर पर दिया। तो मुझे बताया कोई आदमी फकीर बोल गया जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने उससे 5-10 साल के अंदर में अल्पसंख्यक कैसे घोषित कर दिया? आपने सरपंच रहते टाइम उनकी पूरी यादी गवर्नमेंट के बाद ही उनकी घरकुल आपने लिया और उसमें भी वो घरकुल जो यादी के हिसाब से आए थे उसमें से 2 या 3 घरकुल बना के बाकी पैसा का अलग नहीं पता। मैं संतोष चौधरी, ग्राम पंचायत उप सरपंच काचेवानी। ठहराव में यही लिखा था, जो गांवकरण ने जो विषय बताए, जो गावटान अपना चराई की जगह है, ढोलपुर की जगह है और वो फॉरेस्ट वाली जगह है, उसमें जो वसावत है उन फकीर लोगों का, वो आए कहाँ से, उनका क्या पुरावा है। और वहां तो आपने सुने ग्राम सभा में कि उनका पप्पू जी सैयद थे, उन्होंने बताया कि उनको राशन कार्ड मिला, उनको घरकुल का लाभ मिला, इलेक्शन कार्ड बना। तो हमारा ये कहना है कि इलेक्शन कार्ड कैसी बना, उनको घरकुल कैसी मिली, राशन कार्ड कैसा मिला, ये काम तो प्रशासन का है ना। हमने प्रशासन को जागरूक करने के लिए आज ये ग्राम सभा बुलाए और ग्राम सभा के माध्यम से जो आज हमारा ठहराव मंजूर हुआ है, आज 501 लोग हमारी तरफ है और 66 लोग ना मंजूर की तरफ है। तो अभी ठहराव की प्रत किसको किसको देने वाले हो, क्या मांग रहेंगे आपकी? हमारी मांग वही रहेगी कि जो हमारे झुड़बी जंगल जो वहाँ वसावत है उनका, वो हमको जगह खाली करवाया जाए और माननीय तहसीलदार साहब को देंगे हम, माननीय कलेक्टर साहब को
माननीय एडीओ साहब को, माननीय थानेदार साहब। मैं आकाश विजय कुमार असाटी काचेवानी से। वह जगह 672, 673 और 676 गट क्रमांक, वह जगह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है। वहां पर 672 गोठापड़ है, 673 गौचरान है और 676 ये दौरपुड़ी की जगह है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, जैसे कि वो तहसीलदार सर के अंडर में आती है वो जगह। यह लोगों ने वहां पर अवैध अतिक्रमण करके वहां पर वसाहत की है और ऊपर से इन लोगों ने क्या किया है, वहां पर अवैध मस्जिद बांधकाम कर डाला है। और दूसरी एक चीज ये है कि उन लोगों ने कम संख्या में ना आते हुए वो बल्क में आते हैं, जैसे 10 की संख्या में, 12 की संख्या में, इस टाइप से वो लोग आते हैं। और यह हमारे लेटर लगभग तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब को, एसडीओ मैडम को, बीडीओ सर को और ग्राम पंचायत सरपंच महोदय, सचिव महोदय और पटवारी साहब, इन लोगों को हम लोगों ने यह निवेदन दिया है। और इसका लगभग इनको हमने अहवाल भी मांगा। इन्होंने अहवाल के लिए हमारे को 2 महीनों से टवड़ा टवड़ी की, इन लोगों ने ढवड़ा ढवड़ी की है। इन्होंने अभी तक के हम लोगों को बहुत घुमाया इन लोगों ने, इसके ऊपर कोई भी इन्होंने हमको प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी तक। इसलिए हम लोगों ने ये आज की पूरे ग्रामवासियों ने ग्राम सभा रखी। दर्शक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काचेवानी ग्राम की जनता तो यहाँ पे उमड़ पड़ी थी। काचेवानी ग्राम की जनता का कहना आ रहा है कि यह लोग यहाँ पे नहीं होना, तो यह बाहर से आई हुई है और इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी चौकसी होनी चाहिए और यह कहाँ से आए है, यह इनके दस्तावेज जो है प्रशासन ने देना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी जो बांग्लादेशी है जो बसे, उन्हें हटाया जाए, ऐसी ग्रामवासियों की मांग है। तकरीबन 501 लोगों ने जो है ठहराव को मंजूर किया है कि यह लोग यहाँ रहना नहीं चाहिए। तो एक तरफ देखा जाए तो तकरीबन 61 लोगों ने जो है नामंजूर कहा है। तो दर्शकों, अब अगले पार्ट के साथ यह जो फकीर लोग आए हैं और यह चौकी पे रहते हैं या नहीं रहते, यह भी बहुत जल्द पार्ट में दिखाएंगे। मैं गोंदिया से देविंद दमाई।